नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। राजस्थान में 2 दिसंबर को जोधपुर में मिशन संकल्प के तहत नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए एक प्रयास माना गया। अभियान के तहत जोधपुर पश्चिम पुलिस आयुक्तालय, सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सहायक औषधि नियंत्रक, नशा मुक्ति केंद्र और प्रेस क्लब जोधपुर सहयोग करेंगे। अभियान में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई बढ़ाई जाएगी और ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। एरिया डोमिनेशन के तहत मादक पदार्थों से जुड़े अपराधियों पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 29 नवंबर को किए गए एरिया डोमिनेशन में 149 जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें 71 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 54 वाहन जब्त किए। इसके साथ नशा मुक्ति केंद्रों में काउंसलिंग कर नशे के आदी व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाएगा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रैलियां, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार और सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। जोधपुर में खासकर पश्चिम जिले में नशे की प्रवृत्ति को जड़ से रोकने के लिए, हटाने के लिए आज हम एक विशेष अभियान मिशन संकल्प के नाम से शुरुआत कर रहे हैं। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अभियान है, जिसमें अलग अलग जो प्रशासन के जो विभाग हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग हो, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, एनसीबी हो गया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर साहब हो गए, इन सब के साथ मिलकर ये मल्टी स्टेक होल्डर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के 6 मुख्य स्तंभ रहेंगे। पहला स्तंभ है वांछित अपराधियों की धरपकड़ एनडीपीएस एक्ट के अंदर और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करना, और साथ ही साथ जो ड्रग्स का एक पूरा जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ना। इसमें हमने काफी योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग लेवल के जो सप्लायर्स है, चाहे वो बड़े सप्लायर्स है, चाहे वो मीडियम लेवल के सप्लायर्स है, चाहे वो बिल्कुल रिटेल लेवल के जो सप्लायर्स है, उनको चिन्हित किया है और उनके ऊपर हम रेगुलर कार्रवाई करते रहेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पूरे जिले में इस तरीके का एरिया डोमिनेशन चलाया था, और खासकर कुछ जो एरियाज है जो कि एनडीपीएस के हिसाब से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, वहां पर विशेषकर ध्यान देकर, जैसे राजीव गांधी नगर हो गया, धवा हो गया, पीच हो गई, वहां पर काफी फोकस तरीके से एरिया डोमिनेशन चलाया था कुछ दिन पहले, और जो रिटेल लेवल के सप्लायर्स उनको हमने टारगेट किया था और काफी अच्छी कार्रवाई की थी कुछ दिन पहले। ऐसी कार्रवाई हम भविष्य में भी जारी रखेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जो है, उनके साथ मिलकर जितनी भी दवा की दुकानें हैं उनका हम रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ताकि जो भी प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका सेल विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो। जो चौथा स्तंभ रहेगा इस अभियान का, वो रहेगा नशा मुक्ति केंद्र का संचालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसको सुनिश्चित करना। इस स्तंभ को लेकर जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, उनके साथ मिलकर हम इनका रेगुलर निरीक्षण करेंगे। खासकर ऐसे लोग जिनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हुआ है, जिनकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई है और वो नशा मुक्ति केंद्र जाकर उनके जीवन में सुधार आया है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे, उनके इंटरव्यूज बनाएंगे, उनके डॉक्यू सीरीज बनाएंगे और उन लोगों को दिखाया जाएगा जो कि नशा के सेवन की ओर अग्रसर है या उस दिशा में जा रहे हैं, ताकि उनके लिए एक रोल मॉडल ये लोग बने और उन्हें पता हो कि भाई अगर हेल्प मिले, प्रॉपर काउंसलिंग हो और सही तरीके से उनका रिहैबिलिटेशन हो, तो वो नशा के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। और लास्ट जो इसका स्तंभ है वो है जो कुछ वल्नरेबल एरियाज होते हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, इसके आसपास जो ड्रग्स का जो सप्लाई चेन है और ड्रग्स का जो सेवन करते हैं और जो सप्लाई करते हैं, उन दोनों को हम चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस के थ्रू हो या फिर ग्राउंड लेवल पर सूचना इकट्ठा करना। और लास्ट में जो जन जागरूकता जो हम चलाएंगे वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलाएंगे। कल एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और इस पूरे महीने, दिसंबर के महीने, हम रेगुलर स्कूल्स कॉलेजेस में, चाहे वो सेमिनार कराना हो या फिर अलग अलग जगह पे नुक्कड़ नाटक कराना हो, मिनी मैराथन कराना हो, हम रेगुलर इस तरीके के जन जागरूकता से संबंधित इवेंट्स कराते रहेंगे। और एक हमने स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी के पास अगर कोई भी सूचना हो, चाहे वो सप्लाई चेन को लेकर हो, कहाँ पर जो एनडीपीएस के जो प्रतिबंधित सब्सटेंसेज हैं उनकी अगर बिक्री को लेकर हो या फिर जो सेवन कर रहे हैं उनको लेकर हो, कोई भी इस नंबर पर सूचना दे सकता है और हम त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
ये आवश्यकता क्यों पड़ी था मिशन संकल्प की? केवल जोधपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरा देश जो है इसमें जो नशे की जो लत है और नशा का जो सेवन जो हो रहा है काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जो फीडबैक आया था कि भाई हमारे पास भी रेगुलर ऐसे लोग आते रहते हैं जो नशे के सेवन की वजह से केवल उनकी जिंदगी खराब नहीं हुई, पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई। और फिर एक बार जो नशे का सेवन करना लगते हैं वो फिर उससे एक बेसिकली एक पूरा एक चेन बनता है, मतलब वो और भी अपराध फिर करने लगते हैं। अगर उनको पैसा नहीं मिलता नशा सेवन के लिए, फिर वो चोरी भी करते हैं, लूट भी करते हैं, बाइक चोरी करेंगे, चेन स्नैचिंग करेंगे। तो एक पूरा एक जो है इंटरलिंक्ड है। तो और जैसा मैंने बताया कि ये समस्या को एक इंटीग्रेटेड तरीके से जब तक हम डील नहीं करेंगे तब तक प्रभावी आउटकम नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। और जैसा मैंने बताया सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्रयास करेंगे ताकि ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल कुछ आउटकम, कुछ इम्पैक्ट दिखे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।